हेलो दोस्तों, फिर से आ गई मैं अपने नए ब्लॉग में। फिर से चौथे दिन हॉस्पिटल जाने की तैयारी। हाय, जय श्री राम आप सभी लोगों को। मैं संतोषी धीरज नेगी फिर से स्वागत करती हूँ आपके नए ब्लॉग में, अपने नए ब्लॉग में आप लोगों का। और फिर से हो चुकी है मेरी और मम्मी के हॉस्पिटल जाने की तैयारी, क्योंकि पापा पहले ही जा चुके हैं। पापा रेफ़र बनवाने जा रखे हैं एमएच, और पहुंच चुके हैं हम हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल के बाहर पहुंच चुके हैं। पापा ऑलरेडी हमारा इंतज़ार कर रहे थे यहाँ, और मम्मी मैं भी पहुंच चुके हैं टाइम पे। स्कूटी से आए हम आज, क्योंकि आज मम्मी और मैं ही थे। और अब जाते हैं अंदर। अंदर जाने के बाद ये है हॉस्पिटल में, अंदर एंट्री करी हमने। और फिर हम जा रहे थे जो टेस्ट होना था मम्मी का, उसकी बिलिंग करवाने के लिए, क्योंकि यहाँ बिलिंग करवानी पड़ती है पहले। तो बिलिंग करवाने के लिए नीचे काउंटर पे जा रहे हैं मम्मी हॉस्पिटल के अंदर। और मम्मी मैं नीचे ग्राउंड फ्लोर से नीचे है ये, तो यहाँ। और यहाँ हमने इनको बोला कि हमारी बिलिंग होनी है, तो इसने बोला, पहले तो इन्होंने बोला ठीक है करते हैं, रुको 2 मिनट। फिर इन्होंने हमें बोला कि आपकी बिलिंग यहाँ नहीं होगी, आप दूसरे काउंटर पे चले जाइए। फिर हमें इन्होंने दूसरे काउंटर पे भेजा। तो यहाँ का नज़ारा देखते ही हम चौंक गए एकदम से कि यहाँ भीड़ देखते आप, बाप रे। हॉस्पिटल के अंदर पता नहीं, हमने सोचा अब कब तक नंबर आएगा। फिर भी हम गए और जाते रहे। इतनी भीड़ में, इतना ज़्यादा भीड़ थी आज और लगी। फिर फाइनली उस काउंटर पे पहुँचे और यहाँ पे लाइन लगानी पड़ी। इन्होंने हमें बोला लाइन पे खड़े हो जाइए, पर्चा दे दीजिए हमें। और लाइन पे खड़े हो गए हम, यहाँ पे देख सकते हो। और 1 घंटा, आप मानोगे नहीं, 1 घंटा पूरा लाइन में खड़े होने के बाद इन्होंने मुझे बोला कि आपका पर्चा नहीं बनेगा, आपका ऑलरेडी मतलब बिलिंग वगैरह कुछ नहीं होगी, आपने सीधे 3rd फ्लोर पे जाना है और 3rd फ्लोर पे आपका टेस्ट होगा, सीधे वहाँ चले जाइएगा। और मुझे आया गुस्सा। मैंने पापा जी को बोला, पापा जी ये क्या बात हुई। मेरे को गुस्से की मारे हालत ख़राब हो गई थी। फिर गए हम 3rd फ्लोर पे। 3rd फ्लोर पे इन्होंने बोला वेट कर दीजिए, तो यहाँ भी हमें थोड़ा वेट करना पड़े टेस्ट के लिए। और फाइनली हम यहाँ वेट करने के बाद, डॉक्टर को दिखाने के बाद, फिर डॉक्टर को यहाँ हमने दिखाया। तो यहाँ डॉक्टर ने बोला नहीं, आप ऐसे करिए, पहले यूरोलॉजिस्ट के पास जाइए और वहाँ उनको दिखाइए, फिर एक्सरा कीजिए और फिर जाके दोबारा आप मेरे पास टेस्ट के लिए आइए। फिर हम वापस जाते हुए ये यूरोलॉजिस्ट के पास, फिर हम वही नीचे काउंटर पे आए। हमने यहाँ पे बिलिंग करवाई एक्सरे की। तो फाइनली इन्होंने हमारी एक्सरे की बिलिंग की और फिर पापा और मैं बिलिंग करवा के गए एक्सरे रूम में। और यहाँ मम्मी को एक्सरे के लिए वेट करना पड़ा थोड़ा सा। ये पापा सुबह से लेकर, पापा ने सुबह से कुछ खाया भी नहीं था। फिर हम यहाँ से बिलिंग करके मैं गई नीचे यूरोलॉजिस्ट के सर के पास, और यहाँ जा रही हूँ मैं पर्चा बनवाने के लिए, क्योंकि यहाँ हर डॉक्टर का पर्चा बनाना पड़ता है। और यहाँ इन्होंने फिर नीचे मेरा पर्चा बनाया। फिर यहाँ से हम ऊपर आए। यहाँ यूरोलॉजिस्ट सर ने मम्मी को एक टेस्ट दिया था, उसका सैंपल देने, और यहाँ सैंपल दिया। फिर यहाँ पे वेट करना पड़ा हमें सैंपल देने के लिए। इन्होंने बोला कि थोड़ा सा वेट कर लीजिए। फिर मम्मी को सैंपल देना था ब्लड का सर को दिखाने के बाद। और यहाँ इतना वेट करने के बाद फिर फाइनली मम्मी का नंबर आया। फिर यहाँ से ऊपर जाना था, फिर वापस उसी टेस्ट के लिए। तो मैंने बोला सीढ़ी से हमारी हिम्मत नहीं है जाने की, तो मैंने बोला अभी लिफ्ट के से चले जाते हैं। पापा, मैं, मम्मी और कोई अंकल थे हॉस्पिटल के ही, हम लिफ्ट से ऊपर गए। फिर यहाँ गए तो यहाँ हमें फिर वेट करना पड़ा। प्लीज़ आप लोग हॉस्पिटल आओगे तो देख लेना, मतलब पूरा दिन चाहिए आपको हॉस्पिटल आने के लिए, क्योंकि कभी यहाँ जाओ, कभी वहाँ जाओ, कभी ये पर्चा बनाओ, कभी ये डॉक्टर, मतलब हालत ख़राब हो गई थी आज हमारी सुबह से। यहाँ बैठ के फिर आधा घंटा वेट किया उस टेस्ट के लिए। सर दर्द हो गया था सुबह से हॉस्पिटल में बैठे बैठे, ऊपर नीचे करते करते, ये करो वो करो। फाइनली हमने टेस्ट वगैरह करवाया और हम निकले घर की तरफ। और यहाँ से हमने मम्मी की दवाई ली और फाइनली सब कुछ करके हम 4 बजे हॉस्पिटल से घर के लिए निकले। ऐसे थक चुके थे हम सुबह से। पापा ने तो खाना भी नहीं खाया था। मम्मी, पापा, मैं, इतनी थकान लग चुकी थी बहुत ज़्यादा। और फिर हम घर आए, घर के लिए तैयार हुए। मैंने और मम्मी ने स्कूटी से आना था और पापा को मैंने रैपिडो करी। पापा रैपिडो से आए। फाइनली हम घर में पहुंच चुके हैं। मम्मी, पापा, मैं 4:30 बजे तक हम घर में पहुंचे। इतनी थकान लग गई थी ना, घर आके सारी हालत ऐसी हो गई थी तीनों की।
मम्मी तो ऐसी हालत हो गई, मम्मी ने बोला अब तो मुझे वीडियो में भी मत निकाल, थकान लग गई। और पापा लाए फिर कुल्फ़ी और हमने लिए कुल्फ़ी के मज़े, और कुल्फ़ी से थोड़ा सा हमारी थकान दूर हुई। थोड़ा पापा कुछ अपनी बात बता रहे थे, उधर एमएच गए थे तो वहाँ की बातें बता रहे थे पापा। और हम खाते हैं अब कुल्फ़ी का मज़ा लेते हैं। और तब तक के लिए बाय, और मिलती हूँ मैं आपको फिर से अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए, और मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं आपको कोशिश कर रही हूँ मैं बनाने के लिए। बाय बाय।